बिल्कुल आनंद, आप बने रहिए। हमने ये तस्वीरें देखी तो चार्जशीट लेकर अधिकारी जो है रोहिणी कोर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं जहां चार्जशीट फाइल होगी। लेकिन दीपक बिष्ट, दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों जो हैं गैंग्स एक ही गैंगस्टर के लिए काम करते थे, तो आपस में ये गुट विरोध है। और कहीं ना कहीं क्या ये अखाड़े में भी वर्चस्व की बात थी कि सुशील के लोगों का दमखम ज्यादा होगा या फिर सागर पहलवान के? इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। उस मकान में जहां पे जिसको कि सुशील की पत्नी का कहा जा रहा है, वहां पर ये सागर पहलवान किराएदार हुआ करता था। बहुत सारे पेज कहीं ना कहीं जाकर आपस में जुड़ रहे हैं और इसका कहीं कि कौन किस पर हावी है, किसकी ज्यादा चलेगी, इस पर कहीं आकर ये सब कुछ सुई आकर रुकती है क्या दीपक? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो भी दिल्ली में जिस तरह से पहलवानों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा रहा है, गैंगस्टर के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ साफ देखने को मिली है। क्योंकि सुशील पहलवान का अपना दबदबा था और अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता ताकि दिल्ली और हरियाणा में उसका नाम हो। और इसको लेकर जो उसके साथ जो संपर्क उसके काला जेठड़ी गैंग से हो, विश्नोई गैंग से हो और असोदा गैंग से हो, ये सारे गैंग जो है मिलकर दिल्ली में प्रॉपर्टी या फिर हरियाणा की जो इस तरह की विवादित संपत्तियां प्रॉपर्टी होती है उन पर कब्जा जमाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ये सब चीज़ सामने आई है क्योंकि सागर भी अलग गुट का था और सुशील अलग गुट का था, लेकिन गैंगस्टर एक ही थे। ये सभी गैंगस्टर जो है इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से आपस में इनकी तनातनी हुई, झगड़ा बढ़ता गया। और 4 और 5 मई की रात को सागर और सुशील का जो पहलवानों के साथ झगड़ा हुआ उसमें कई सारे पहलवान आए थे, कई लोग आए थे जो वहां पर कैमरे की जद में नहीं थे। लेकिन 20 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, यानी वो लोग थे जो नज़दीकी थे सुशील के, और सुशील मुख्य आरोपी बनाया गया क्योंकि वो वीडियो फुटेज जो मिला है उस फुटेज में मारपीट करता हुआ सुशील दिखाई दिया है। तो ये एविडेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे जो पहलवानों का जो कुनबा जो इस वक्त अखाड़े में पहलवानी करता है, लेकिन उनका इस्तेमाल कई जगह पर गैंगस्टर इस तरह से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहलवानी का कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है इस तरह से गलत अपराध की दुनिया में जो है किया जा रहा है। और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को कब्जाने के मामले में इनकी यहाँ पर ज़्यादा बढ़त दिखाई दी है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब देखना इसमें जो है पर दीपक, कई लोगों का कहना था कि सुशील को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, सुशील ऐसे काम नहीं करते। लेकिन जितने तथ्य निकल के आए हैं वो तथ्य तो फिर इस क्लेम के विपरीत ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशील पहलवान जो थे जितने भोले दिखते थे उतने भोले थे नहीं। उनके कृत्य पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं अब। देखिए, जब अपराध की दुनिया में कोई भी पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको बचाने की कवायद ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि जिसका पहले से बैकग्राउंडर इस तरह का ना हो और एकदम से उसके ऊपर कई सारे संगीन आरोप लग जाएं, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। क्योंकि सुशील किसी के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन वो एक साइड से अपना वर्चस्व भी राजधानी दिल्ली में और उसके आसपास के राज्यों में करना चाहता था। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। कई सारे गवाह जो इस चार्जशीट में होंगे उन सभी से क्राइम ब्रांच की टीमों ने पूछताछ की होगी, तो उन्होंने भी यही बताया होगा। क्योंकि कई ऐसे पीड़ित थे जो सामने नहीं आते थे क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है कि लोग सामने आकर पुलिस के सामने बयान नहीं देते थे। और यहीं पर ये चीज़ें सब सामने आई हैं और इसको लेकर बहुत बड़ी चार्जशीट जो है इसे माना जा रहा है क्योंकि 50 से ज़्यादा गवाह यहाँ पर हो सकते हैं। और इस पर जो है सबसे बड़ी नज़र क्राइम ब्रांच की है और कई अभी और गिरफ्तारियाँ इसमें होनी है, जिसमें 3 बदमाश ऐसे हैं जो 50,000 के इनामी हैं। तो ये बदमाशों और पहलवानों का जो गठजोड़ है ये यहाँ पर एक बड़ी वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर सामने लेकर आया है, जिसको अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके पीछे जाँच काफ़ी जारी है। जी दीपक, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। मैं फिर आनंद तिवारी की ओर रुख करूंगा। आनंद, कई सारी चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति को ठिकाने लगाने की बात होती तो फिर छत्रसाल स्टेडियम जैसी पब्लिक जगह पर उसको बुलाकर 10 लोगों के साथ मिलकर, जहां सीसीटीवी कैमरे होंगे, किसी के मोबाइल वीडियो बनाने के चांसेस होंगे, ऐसे में किसी को इतना मारना और फिर उसकी जान ले लेना, ये भी कहीं ना कहीं बात है कि हुआ क्या था ऐसा कि आवेश में आकर उन्होंने ये सब सोचा ही नहीं और उसको मार के उसकी जान ले ली। या फिर कहीं ना कहीं इनका काम ये था कि भाई उसको मार कर उसको सबक सिखाना है, हाथापाई भले ही होगी लेकिन जान लेने का इरादा नहीं था। इस चार्जशीट में क्या तथ्य हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं आनंद, इसी के इर्द गिर्द ये चार्जशीट की कहानी घूम रही है जो हमने पहले भी खुलासा किया था कि जिस तरह से सुशील कुमार का रुतबा था, वे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे और उनके अंडर में कई जूनियर पहलवान थे जिन्हें बच्चे कहते हैं पहलवानी की भाषा में, जो उनके अखाड़े में ट्रेनिंग लेते थे, जो सुशील से काफी कुछ सीखते थे। जब उन्हें लगा कि सुशील को कि ये तमाम जो जूनियर पहलवान हैं ये सागर के खेमे में जा रहे हैं और जो सागर के एक कोच हैं जो काफी अच्छे कोच है, काफी नामी कोच है, उनके पास ये बच्चे शिफ्ट हो गए, तो
कहीं ना कहीं एक सुशील को ये लगा कि उसका रुतबा, उसका वर्चस्व कायम हो रहा है कि जूनियर पहलवान है उसका साथ छोड़ के सागर की तरफ क्यों जा रहे हैं। वहीं जो सुशील कुमार की जो पत्नी थी, उनके नाम पर जो एक फ्लैट था जिसमें किराए पर सागर धनकर रहता था, उसको खाली करने का भी एक विवाद था। हालांकि परिवार का ये लगातार दावा है कि वो फ्लैट उसने बाद में खाली कर दिया था और उसके कई महीनों बाद जो है वो सुशील ने अपनी दुश्मनी निकाली। और सबसे चौंकाने वाली बात तो आनंद ये है कि इस पूरे मामले में कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को अगर सबक सिखाना था तो वो अकेले में सागर पहलवान को सबक सिखा सकते थे, या उसके साथ जिस तरह का व्यवहार करना था वो कर सकते थे। उसके लिए नीरज बवनिया जैसे जो कुख्यात गैंगस्टर है जो जेल के अंदर बंद है, उसकी मदद सुशील कुमार लेते हैं। काला असौदा जो दूसरा गैंगस्टर, उसकी मदद लेते हैं। और उसके बाद ये गठजोड़ के साथ एक प्लानिंग की जाती है, बाकायदा जो गैंगस्टर हायर किया था उन्हें शराब पिलाई जाती है, गाड़ियां दी जाती हैं, और उसके बाद एक पूरा काफिला जो है वो छत्रसाल स्टेडियम किडनैप करके सोनू महाल और सागर धनकर और अन्य लोगों को लाता है और वहां पर लाठी डंडों से पिटाई होती है, बाकायदा वीडियो बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार इतना ज्यादा एक अपना जो उनका जो रुतबा था उसमें इतना ज्यादा चूर हो गए थे घमंड में कि वो ये भूल गए कि उनका क्या कद है, वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, कई लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं और उन्होंने कई सम्मान पदक जीते, लेकिन वो सब भूल गए और उन्होंने गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाया। और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो ये खुलासा हुआ कि किस तरह से जो डिस्प्यूटेड लैंड होते हैं, जो जमीन कब्जाना या जमीनों की खरीद फरोख्त होती है, उसमें भी सुशील कुमार के नाम का इस्तेमाल होता था, काला जठेरी के नाम का इस्तेमाल होता था। बाकायदा छत्रसाल स्टेडियम में बदमाश आते थे, उनकी पार्टियां होती थी। तो लॉकडाउन के अंदर जब आनंद हर तरह से बंद था, जब पुलिस की सख्ती थी, उस दौरान अपने पद का इस्तेमाल भी जो है दुरुपयोग जो है वो सुशील कुमार ने किया, जिन्हें दिल्ली सरकार ने एक बड़ा पद दिया था, एक घर बंगला दिया था रहने के लिए, वहां पर बदमाशों को लाया गया और सागर धनकर की बुरी तरह पिटाई की गई। जी, तो कई सारे तथ्य जो है अब सामने निकल कर आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन पर